नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सावन के महीने में। देखो, सावन के महीने में क्या क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को वो बातें बताऊंगा जो बहुत ही सही बात है। सावन के महीने में आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में क्या क्या लिखा हुआ है, सावन के महीने में क्या नहीं करना चाहिए, सर्च करके मैं आपको बता देता हूँ। सावन के महीने में क्या, हाँ, सावन के महीने में क्या क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उनमें क्या 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 मैं आपको अपने से बताऊंगा तो आप बोलोगे क्या नहीं करना चाहिए था। सावन के महीने में क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। सावन के महीने में आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सावन के महीने में शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। किसी भी तरह का शारीरिक संबंध ना बनाए। सावन के महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये जो एक महीना का समय होता है ना, भगवान शंकर का होता है, इसमें आपको एक महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पति पत्नी में प्यार होना चाहिए। इस एक महीने में जो 11 जुलाई आज से शुरू हो रहा है, इसमें आपको मुठबाजी बंद करो भैया। एक महीने तक मुठबाजी बंद करो। जो भी इस तरह की गंदी आदतें करते हो, एक महीने मत करना भाई। भगवान शंकर बहुत गुस्सा हो जाएंगे, ये मत करना। एक महीने 11 जुलाई आज से लेकर के आपको 9 अगस्त तक सेक्स से दूर रहना है। दूसरा चीज़, इस दौरान आपको माता पार्वती और शंकर भगवान के मंदिर जा कर के उनका पूजा करना चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए। और ये सावन में बहुत सारे इस तरह के नियम हैं जो आपको करना चाहिए। देखो, ये सावन का जो महीना होता है बहुत पवित्र माना जाता है। इसमें भी किसी भी तरह का संबंध, शारीरिक संबंध मत बनाओ। बीवी के साथ सेक्स वगैरह मत करो। और पत्नी को भी अपने पे कंट्रोल करना चाहिए, पति को भी करना चाहिए, क्योंकि ये महीना आपको धर्म करना चाहिए। भगवान शिव का महीना होता है, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, समझे। और सावन में देखो होता क्या कि महापाप लगता है, समझे, क्योंकि ऐसा करने में पाप लग सकता है। इसके अलावा आपका व्रत पूजा भी खंडित हो सकता है और महादेव नाराज हो जाएंगे। अगर इन महीने, अभी जो एक महीना का समय होगा सावन का, उसमें अगर आप मुठबाजी करते हो, हस्तमैथुन करते हो, मुठ मारते हो, अभी एक महीना 9 अगस्त तक आज से लेकर के मुठबाजी करते हो, ये शारीरिक संबंध बनाते हो, ये गंदी फिल्में देखते हो, ये गंदे गाने सुनते हो, या आप लहसुन प्याज खाते हो, या मांस मछली खाते हो, तो ये बंद कर दो भाई, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। कि कामदेव को प्रेम और काम का कार, शिव जी को कल्याण का कारक माना गया। कामदेव ने सावन मास के दौरान शिव जी पे बाण चलाया, भोले बाबा ने उसको भस्म कर दिया था, समझे, इसलिए नहीं करना चाहिए। देखो, धार्मिक मान्यता के अनुसार आपको कब कब सेक्स नहीं करना चाहिए, सुनो। सावन, पूरे सावन महीने में नहीं करना चाहिए। उसके बाद अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए, चतुर्थी के दिन नहीं करना चाहिए, पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए, अष्टमी, माता रानी का जो नवरात्रि का व्रत होता है उसमें 9 दिन आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, बहुत पाप चढ़ता है। अष्टमी के दिन नहीं करना चाहिए, रामनवमी के दिन नहीं करना चाहिए, और रविवार के दिन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग संडे को चाहते हैं, रविवार यानी सूर्य नारायण का दिन होता है। श्राद्ध पक्ष में नहीं करना चाहिए, संक्रांति व्रत में नहीं करना चाहिए। मिला जुला करके अगर मैं आपको निष्कर्ष निकालूं, तब सेक्स उस दिन करो जिस दिन अच्छा हो। बुध के दिन कर सकते हो, सोमवार के दिन सेक्स करना गलत है, मंगलवार के दिन गलत है, बुधवार के दिन आप कर सकते हो, बृहस्पति के वार के दिन नहीं कर सकते, फिर आप शुक्रवार के दिन कर सकते हो, शनिवार के दिन मत करना और रविवार के दिन मत करना। तो बुधवार कर सकते हो और शुक्रवार कर सकते हो अगर आपको सेक्स करना ही है तो। वो भी सावन के महीने में नहीं करना है, नवरात्रि में नहीं करना है, और एकादशी व्रत होता है उसमें नहीं करना है। तो ये आप ध्यान रखें, समझ रहे हैं। और मैं तो बस आप लोगों से यही कहूँगा कि आपको जब बच्चा पैदा करना हो ना, तभी सेक्स करो। मज़े के लिए सेक्स मत करो। अगर तुम मज़े के लिए सेक्स करते हो ना,
अपना वीर्य नाश करते हो ना, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई इंसान नहीं है, क्योंकि आगे जा कर के तुम्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। समझ रहे हो, आगे जाके बहुत पछतावा होगा। हस्तमैथुन का इतना नुकसान है ना भाई, अगर मैं आपको यहाँ पे सर्च करके बता दूँ तो आप रोना शुरू कर दोगे यार। बहुत नुकसान है भाई, बहुत नुकसान। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर कह रहे हैं। चलो मैं तुम्हें नुकसान बता ही देता हूँ। तुम्हारे शरीर पे क्या क्या नुकसान होगा वो सुन लो पहले। देखो, 90 दिन जब तुम खाना खाते हो तब जा कर के बनता है, समझे। 90 दिन जब तुम खाना खाते हो फिर जा कर के तुम्हारा वीर्य बनता है। और उस वीर्य को अगर तुम बर्बाद कर रहे हो ना, तो फिर तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। बाद में तुम डॉक्टर के पीछे भागोगे, दवाई इलाज, भाई बर्बाद हो जाओगे। देखो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब क्या होता है? जो भी मुट्ठ मारता है उसका बाद में खड़ा नहीं होता, ये याद रखना। दूसरी बात ये है कि आपको एक और नुकसान हो सकता है, प्री मैच्योर इजेक्यूलेशन, जिसको शीघ्र पतन कहते हैं। जैसे ही आप अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाना चाहोगे, सेक्स करना चाहोगे, डालते ही आपका पानी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इतने बार हिला लिया ना कि आपका वो कमज़ोर हो गया, और फिर बच्चे पैदा करने के लायक नहीं रहोगे। इसलिए कहता हूँ ये चीज़ छोड़ दो भाई, शीघ्र पतन हो सकता है। तो भैया नपुंसकता आ सकती है, समझ रहे हो। नपुंसकता के मतलब आपके पानी में वो ताकत नहीं रहेगा कि बच्चा पैदा कर सको। तो भैया ना करें ये चीज़ें। और बहुत सारा नुकसान है, अगर मैं कहूँ तो दिल की बीमारी, हार्ट अटैक हो सकता है हस्तमैथुन करने से, सेक्स करने से। क्या क्या नुकसान है पहले समझ लो। देखो, दिल की बीमारी यानी हार्ट अटैक, उच्च कोलेस्ट्रॉल रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, डायबिटीज़, मोटापा, और कोई भी खाना पचेगा नहीं, और नींद आपको बिल्कुल आएगा नहीं। आपका टेस्टोस्टेरोन जो आपके शरीर में है, तभी आप कुछ भी पढ़ाई करते हो तो आपको याद होता है, पढ़ने में मन लगता है, कोई भी काम करते हो तो आप थकते नहीं हो। लेकिन जो मुट्ठ मारता है भैया, ये जो सेक्स करता है, वो थोड़ा सा भी काम करेगा थक जाएगा, क्योंकि उसका टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो कोई भी काम करेगा थक जाएगा। तो भैया आप कमज़ोर हो जाओगे। 90 दिन लगता है बनने में, समझ रहे हो भाई। तो बहुत नुकसान है भाई, ईडी, प्रीमेच्योर एजुकेशन, फिर बाद में रोना, इसका कोई इलाज नहीं है भाई, समझ रहे हो। इसलिए अगर आप करते हो तो बंद कर दो भैया, बहुत गंदी चीज़ है, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। अगर आप सर्च करोगे कि इसका क्या इलाज है, तो कोई इलाज नहीं है। आप योगा करो, मैं कहूँगा आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, तो शायद आपका ठीक हो जाए। लेकिन और कोई इसका है नहीं कि हाँ आपका बाल झड़ना शुरू हो जाएगा। बहुत नुकसान है भाई, आपका शरीर दुर्बल हो जाएगा, चेहरे का चमक चला जाएगा, समझ रहे हो। इतना आपका शरीर का सारा ताकत निकल जाता है भाई। मनुष्य जो भोजन करता है ना, वो 24 घंटे में रस बनता है, रस से 5 दिन में रक्त बनता है, और रक्त से 5 दिन में मांस बनता है, मांस से 5 दिन में मेद का निर्माण होता है, मेद से 5 दिन में अस्थि का निर्माण होता है, अस्थि से 5 दिन में मज्जा बनता है, मज्जा से 5 दिन में शुक्र बनता है। यानी सप्त धातुओं के निर्माण में 40 दिन बाद वीर्य की 1 बूंद बनती है। अब सोच लो, जो तुम मुट्ठ मार रहे हो ना भैया, वो तुम 6 महीने जब तुम खाना खाते हो ना, 6 महीने जो तुम खाना खाते हो, वो सारा शरीर का ताकत तुम एक बार में बर्बाद कर देते हो। तब तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं रहेगा तो तुम कोई काम कैसे करोगे। 40 दिन खाना खाए तब तुमको 1 बूंद बन रहा है, 100 बूंद खून से 1 बूंद बनता है। और जब तुम एक बार हिलाते हो या एक बार सेक्स करते हो, तो उसमें कितना आपका शरीर का ताकत बर्बाद होता है। कम से कम 6 महीने का खाना जितना खाया, सारा ताकत आपका बर्बाद हो गया। तो भैया ये चीज़ ना करें, आपका शरीर दुर्बल हो जाएगा, समझे, और फिर बाद में किसी काम के लायक नहीं रहोगे, समझे। अगर आप चाहते हो कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, तो ये चीज़ ना करें। बच्चे जब पैदा करना हो तब करें,
अगर बच्चे नहीं चाहिए तो मज़े के लिए मत करना।